मध्य प्रदेश की रियासतें हैं वो। बहुत इजी है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप सबसे पहले सबसे इजी चीज देखिए, पहले तो आपने मॉर्निंग में क्या करा है, वो सब्जेक्ट जो आपको टफ लगता है, हिंदी हुआ, मैथ्स हुआ, बायोलॉजी हुआ, ये आपको टफ लग रहा है, आपने मॉर्निंग में 1 घंटा पढ़ लिया, ठीक है। इससे आपका कुछ मेंस कुछ प्रीलिम्स प्रिपेयर हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करें। सो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि हम क्यों और कैसे मेंस की प्रिलिम करें, कैसे उसे स्टार्ट करें, और उसके बाद में हमारी अप्रोच कुछ ऐसी हो जाए कि हमारा प्रीलिम्स हमारे लिए इजी हो जाए। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि हम एक एक करके पेपर डिस्कस करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, हमें कैसे नोट्स बनाने हैं, और हमें कैसे प्रीलिम्स के पहले मेंस इतना प्रिपेयर करना है कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन रहेगा हमारे पास प्रीलिम्स के बाद मेंस का, उसमें हम मैक्सिमम आंसर राइटिंग कर सकें और रिवीजन कर सकें। उस समय हमारे लिए कुछ भी न्यू नहीं हो, उस समय हमारे लिए कुछ भी नया नहीं हो। तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारी एग्ज़ाम प्रोबेबली दिसंबर बाद ही होगी, ठीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हम ये 4 मंथ्स मान के चलते हैं कि हमारी एग्ज़ाम इसके पहले नहीं होनी है, इर्रिस्पेक्टिव कि नोटिफिकेशन कब आता है, ठीक है। अब रही बात कैसे मैनेज करेंगे एक एक पेपर को, तो देखिए बड़ा पोर्शन प्रीलिम्स के लिए मध्य प्रदेश है, लेकिन बड़ा पोर्शन किसके लिए, मेंस के लिए हमारा क्या है, जनरल स्टडीज का पेपर है। ऑल्दो स्कोरिंग सब्जेक्ट हिंदी, एथिक्स और ऐसे है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये जो बड़े सब्जेक्ट हैं जो हमें अटलांटिक ओशन जैसे लगते हैं, जो फैलते चले जा रहे हैं, हमें इन्हें शॉर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सितंबर में लेंगे हिस्ट्री। सितंबर में हमने हिस्ट्री ली, उसको हम एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न इस तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे, और कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारे नोट्स कंप्लीट हो जाएं। हमें जब प्रीलिम्स आ जाए तो हमें सिर्फ रिवीजन करना रहे, हमें कुछ नई बुक्स या नया नोट्स ढूंढना ना पड़े। जब हम हिस्ट्री कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी है, हम कंटिन्यूसली एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, हम बोर हो जाएंगे। तो हम क्या करें, तो हम एमपी हिस्ट्री उठाएंगे, क्योंकि ये रिलेवेंट है तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, और क्योंकि ये एमपी का पोर्शन है तो हमें ये डर नहीं लगेगा कि प्रीलिम्स आ गया तो क्या करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन एमपी से पूछा जाता है। तो हमने क्या करा, हमने हिस्ट्री करी, और कैसे करी, हमने हिस्ट्री ये पढ़ी और हमने हिस्ट्री एमपी की पढ़ी। एग्जाम्पल, अगर हम मौर्य पीरियड पढ़ रहे हैं तो हम एमपी में अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो भी कार्य हुए होंगे, जैसे सांची स्तूप हुआ, तो ये मौर्य पीरियड के ड्यूरेशन में बना था, तो ये एमपी के रिलेवेंट हो गया। और रही बात हिस्ट्री की, तो हमने पढ़ ली, तो ये दोनों रिलेवेंट होते चले जाएंगे। अब आती है बात, पूरा हिस्ट्री यही करना है क्या, तो नहीं, पूरा हिस्ट्री नहीं करना है। अब हमें कुछ इसके साथ एक स्पेशल सब्जेक्ट लेना है। स्पेशल सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, वो जो हमें वीक लगता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट के लिए मैथ्स वीक होगा, किसी स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी वीक होगा, क्योंकि कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं उनको बायो बड़ा टफ लगता है, कुछ बायो के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें मैथ्स टफ लगता है। तो मैं एक कॉमन सब्जेक्ट मान के चल रही हूँ। एक सब्जेक्ट हो सकता है किसी के लिए हिंदी हो, कि बहुत सारा है, बहुत सारे हमें विलोम शब्द भी पढ़ने हैं, हमें पर्यायवाची भी पढ़ने हैं, ये बहुत सारा मटेरियल है, तो क्यों ना इसे पहले से पढ़ते चले, ताकि लास्ट में हमें सिर्फ रिवीजन करना पड़े, ठीक है ना। जैसे कई लोगों को पता तो रहता है लेकिन मात्राओं की गलती कर देते हैं और उससे हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। तो एक मैथ्स हुआ, एक बायोलॉजी हुआ, एक हिंदी हुआ, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जो हम डेली बेसिस पे करेंगे। अगर हमारा बायो हो जाता है तो हम फिर फिजिक्स करेंगे, अगर हमारा बायो फिजिक्स हो जाता है तो हम केमिस्ट्री करेंगे, या फिर हमें आता है बायो पर हमें फिजिक्स टफ लगता है, ये आप अपने अकॉर्डिंगली करेंगे। इसके बाद आती है संडेज की। संडेज को हम, शुरुआत है इसलिए हम संडेज को ऐसे कैसे लिखेंगे, हम संडेज को निबंध कैसे लिखेंगे, 2 या 3 संडे में हम एक निबंध लिख सकते हैं, 2 या 3 संडे में एक हम निबंध लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, हमें ऐसे एकदम नया नहीं लगेगा। नहीं लिखना अभी निबंध, इच्छा नहीं है, तो हम एक काम और कर सकते हैं, हम संडे के दिन प्रारूप लेखन कर सकते हैं। हमारे पास कुछ 11-10 प्रारूप लेखन है, तो हम प्रारूप लेखन में एक एक फॉर्मेट हम लिख लें, हम 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें। संडे को हमें यूं भी नहीं लगेगा कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, और संडे को हमें एक ब्रेक भी मिल जाएगा इन सब चीज़ों से हटके। तो ये तो हमारा टाइम टेबल था कि हमें सितंबर में हिस्ट्री, अक्टूबर में ज्योग्राफी, देन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स,
अब मैंने पॉलिटी इकोनॉमिक्स साथ में क्यों लिया है? मेजरली पॉलिटी के अंदर हमें जो करना है वो है प्रीलिम्स के हिसाब से आपको आर्टिकल्स याद होने चाहिए और आपको जितनी भी कमीशन जो 10th यूनिट है आयोग वाला उतनी याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमिक्स प्रीलिम्स के हिसाब से थोड़ा सा हम उसको लूज छोड़ देते हैं, बट मेंस में इकोनॉमिक्स इज अ पेपर, आपको वो पूरा अटेम्प्ट करना है। तो हम यहाँ ऐसा करेंगे कि पहले हम यहाँ जो हमें रटने का है, जो हमें मगअप करने का है, आर्टिकल्स हुए हमारे आयोग के जितने भी हुए कि इस वाले सेक्शन के थ्रू ये आया है, ये सब हम इधर करेंगे। उस दौरान हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स को अच्छा मजबूत कर लेंगे। इकोनॉमिक्स हमारे जितने भी कंसेप्ट है, जैसे नेशनल इनकम कैलकुलेशन हमें कैसे करना है, ठीक है, टैक्सेशन कैसे होता है, बैंकिंग के क्या कंसेप्ट है, हम ये सब यहाँ इकोनॉमिक्स में कर लेंगे। उसके बाद हम आते हैं, अब पॉलिटी में ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। आप देखिएगा पॉलिटी का पेपर उठा के, अगर आप आर्टिकल्स भी बहुत अच्छे से पढ़ के समझ लेते हैं तो आपका मैक्सिमम पॉलिटी का पोर्शन यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर अब मैंने केवल एमपी पॉलिटी लिया है। यहाँ जैसे मैं हिस्ट्री के साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी के साथ ज्योग्राफी ले रही हूँ, यहाँ पे एमपी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के साथ में मैंने सिर्फ पॉलिटी इसलिए लिया है क्योंकि दिस इज वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा पार्ट है एमपी पॉलिटी, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपका नंबर ऑफ गवर्नर्स पढ़ने हैं, कौन कहाँ बर्थ हुआ है, कहाँ पे वो उनकी डेथ हुई है, कितने उस उनके टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट रूल लगा था या नहीं लगा था, ये सब चीज़ देखने के लिए ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है। तो हम ये वाले ड्यूरेशन का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, हमारा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स कंप्लीट करने में। तो देखा जाए तो हमारा प्रीलिम्स के लिए एमपी होते चला जा रहा है, ठीक है, और हमारा पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो गया है। जब ये 3 मेजर पोर्शन आपके हो जाएंगे तो आपको थोड़ा रिलैक्सेशन लगेगा। हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। हमें ज्योग्राफी में सबसे पहले क्या करना है, हमें ज्योग्राफी में सबसे पहले मैपिंग खत्म करनी है। हम अफ्रीका, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, यूरोप, एशिया, इन सब के हमें मैप्स लाने हैं। मैक्सिमम 5 to 6 वो 1-1, 2-2 रुपए वाले मैप आते हैं, हमें वो लाने हैं। वो हमें एक रूल्ड कॉपी पे चिपकाते चले जाने हैं। इधर मैप चिपकाएंगे, इधर उसकी डिटेल लिखेंगे। ये मैपिंग आपको खुद से करनी है। ये मैपिंग आपको, जैसे एक मैप है नॉर्थ अमेरिका का, कितने लेक से वहाँ मैप पे आपने बना दिया, इधर आपने लिख दिया कुछ इंपॉर्टेंस है क्या, लार्जेस्ट लेक है क्या, वहाँ कोई पोर्ट है क्या, ये सब चीज़ें। तो हम मैपिंग ऐसे, ये मैं तब डिस्कस करूंगी जब मैं नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी डिस्कस करूंगी। ये सब हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की, कि हमें हिस्ट्री कैसे करना है कि हमें हिस्ट्री छोटा भी लगे और हमें ज़्यादा टेंशन ना हो, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कितनी बार पढ़ें आपको ये लगता है कि ये तो खत्म ही नहीं हुआ है, ये ओवर ही नहीं हुआ है। तो आज हम बात सिर्फ हिस्ट्री की करेंगे, बट ये ओवरऑल मैंने आपको बताया है कि सितंबर में हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, अक्टूबर में ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जो आप पूरे दिन भर में, हमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हमें दिन भर में 1 या 1.5 या 2 घंटा मैक्स हमें निकालने इन सब्जेक्ट्स के लिए जो हमें वीक लगते हैं। जो सब्जेक्ट्स में आप कमज़ोर हैं, जो आपको वीक लगते हैं, जिनमें आपकी पकड़ नहीं है, वो अगर आप सिर्फ 1-1 घंटा पढ़ेंगे आपको पता नहीं पड़ेगा, वो सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर भी हो जाएगा और लास्ट में ये आपको हॉन्ट नहीं करेगा। ठीक, अब हम बात करेंगे पेपर 1 पार्ट ए, मेंस पेपर 1 पार्ट ए, दैट इज हिस्ट्री, इतिहास। देखिए, आपको इतिहास वाला जो पेपर है, पेपर 1 पार्ट ए के अंदर 5 इकाइयाँ, 5 यूनिट्स दे के रखी है। 5 यूनिट्स कुछ इस हिसाब से है कि आपको भारत का इतिहास है और आपको मध्य प्रदेश का इतिहास है, ठीक है। अब ये कैसे डिवाइडेड है, आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको एंशियंट हिस्ट्री दिख जाएगी, फिर आपको मेडाइवल हिस्ट्री दिख जाएगी, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद में आपको दिखेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको क्या दिखेगा, आर्ट एंड कल्चर, संस्कृति, और एक आपको दिखेगा फ्रीडम स्ट्रगल, मतलब मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है आजादी में, ठीक है। और लास्ट यूनिट हमें दिखेगी डायनेस्टीज की, देशी रियासतों की, जो मध्य प्रदेश की रियासतें हैं वो। बहुत इजी है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप सबसे पहले सबसे इजी चीज देखिए, पहले तो आपने मॉर्निंग में क्या करा है, वो सब्जेक्ट जो आपको टफ लगता है, हिंदी हुआ, मैथ्स हुआ, बायोलॉजी हुआ, ये आपको टफ लग रहा है, आपने मॉर्निंग में 1 घंटा पढ़ लिया, ठीक है। इससे आपका कुछ मेंस कुछ प्रीलिम्स प्रिपेयर हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर 1 पार्ट ए में
तो लास्ट यूनिट है देशी रियासतें, मध्य प्रदेश की रियासतें, एमपी की डायनेस्टीज। इसमें देखिए आप 1 2 3 4 5 6 गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल, ये केवल 6 रियासतें हैं। अब ये बात बिल्कुल सत्य है कि रियासतें केवल दिखती 6 हैं, है बहुत सारी, है ना। आपको चंदेलाज भी मिल जाएंगे, ठीक है, फिर आपको बुंदेलाज भी मिल जाएंगे, आपको इसमें बहुत सारा मल्टीपल डायनेस्टीज मिलेगी। हमें क्या करना है, हमें ये 6 रियासतें एक एक हफ्ते में कंप्लीट करनी है। गोंडवाना वाली जितनी भी रियासतें हैं, या बुंदेलखंड की जो हैं, या बघेलखंड की जो हैं, हमें एक रियासत इस हेडिंग की उठानी है और हमें 6 दिन के अंदर एक रियासत करनी है। हमें नहीं पता पड़ेगा, सितंबर खत्म होते होते हमारी ये 6 रियासतें हो जाएंगी। इसमें एक प्लस पॉइंट है कि भोपाल रियासत सीधी पड़नी है, उसमें कोई इधर उधर से कुछ नहीं है। सिंधिया भी सेम है, होलकर भी सेम है, सिर्फ ये तीनों हैं जो थोड़ा मेजर लगता है, बाकी ये 3 तो इजी है। ये हो गया हमारा। अब ये वाला पोर्शन एमपी हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। कुछ नहीं करना है आपको, आर्ट एंड कल्चर के अंदर आपको अलग अलग पेजेस, आप ऑब्वियसली आपने नोट्स बना लिए होंगे या आप बनाएंगे, तो आप नोट्स में क्या करेंगे, जैसे हमने किले उठा लिए, तो मध्य प्रदेश में जितने किले हैं, कहाँ है वो, किसने बनवाया है उन्हें, कुछ स्पेशल हुआ था क्या उस किले में, ये सब, जैसे किसी को पकड़ के रखा था क्या, किसी को बंदी बना के रखा था क्या, तो ये सब चीजें। तो आपका एक ये यूनिट हो गया, एक ये यूनिट हो गया, और इससे बहुत कम टाइम लगा है हमें, ठीक है। लेकिन कम टाइम लगा है, इजी है, लेकिन इसमें से पूछते बहुत हैं, चाहे आप प्रीलिम्स में देख लो, चाहे आप मेंस में देख लो। इस बार मेंस में एक क्वेश्चन डायरेक्ट 11 मार्क अहिल्याबाई होलकर आया था। अगर आपने ढंग से ये 6 रियासतें केवल ढंग से पढ़ी हो तो आपके लिए बहुत इजी है। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप 11 मार्क 2 पेज में अहिल्याबाई होलकर के बारे में क्या लिख पाएंगे, कुछ भी नहीं, ये आपके लिए टफ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये लगता छोटा है, ये लगता इजी है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इस पे ध्यान देना है, फिर हमें इस पे ध्यान देना है। रही बात फ्रीडम स्ट्रगल की, आज़ादी में जो मध्य प्रदेश का योगदान रहा है, किधर से कौन सेनानी खड़ा हुआ, ठीक है, उसने क्या आंदोलन चलाया, क्या योगदान रहा, क्या चेंजेस आए, ये हमें पढ़ना है। बुक्स में यहाँ इसलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है सबके सोर्सेस अलग अलग हैं, और अपने सोर्स पे आप भरोसा रखिए। मध्य प्रदेश के लिए मैं ये कहूँगी कि आप एक बुक पर रिलाय मत करिए, क्योंकि एक बुक में संपूर्ण जानकारी भी नहीं है, और उस एक बुक में बिना गलती की जानकारी हो ऐसा भी नहीं है। स्पेशली ये चैलेंजिंग हो जाता है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जैसे आप मुकेश महेश्वरी है, उसमें मिस्टेक्स हैं, तो आपको इन एनी केस हिंदी की परीक्षा धाम या कोई और पुणेकर ऐसी कोई किताब आपको उठानी पड़ेगी, ये देखने के लिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सफिशिएंट है कि नहीं, और उस पर कोई गलती तो नहीं है, और उसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये तीसरी और चौथी इकाई, 3rd और 4th यूनिट हमारा हो गया है। सिंपल था, हमें कुछ नहीं करना है, हमें 6 दिन में एक बार एक रियासत बहुत अच्छे से पढ़ के उसके नोट्स बनाने हैं, और ये आर्ट एंड कल्चर के और फ्रीडम स्ट्रगल के हमें नोट्स बनाने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आती है बात चैलेंजिंग पोर्शन, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में भी आपको बहुत सिंपल काम करना है कि आपको क्या करना है। शुरुआत करते हैं हम हरियाणक डायनेस्टी से, ठीक है, हरियाणक डायनेस्टी हमने ले ली, कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई है, पहला राजा कौन था, उसके दौरान क्या काम हुआ, कैपिटल क्या थी, सिक्के थे क्या, सिक्के थे तो मध्य प्रदेश में कहीं मिले थे क्या, ये आपको यहीं पढ़ोगे तो यहाँ पता पड़ जाएगा। नेक्स्ट आती है बात यहाँ पर, उसके बाद उसका बेटा, उसने क्या करा, ठीक है, किसको हराया, क्या हुआ, ये सब चीजें। ऐसे करते करते आप मेडाइवल में पहुंच जाओगे, मेडाइवल के बाद में आप मॉडर्न में पहुंच जाओगे। अब आपको एंशिएंट और मेडाइवल में अप्रोच कैसी रखनी है, आपको एंशिएंट और मेडाइवल में अप्रोच कुछ ऐसी रखनी है, हमें सिलेबस में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल, तो इन सारे पर्सपेक्टिव से हमें अपने नोट्स बना के रखने हैं। उसने अगर हमें यह पूछ लिया कि मौर्य काल के दौरान राजनीतिक सब कुछ कैसा था, तो आपको पता होना चाहिए था कि कैसे था। अगर आपसे आर्थिक पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलती है और ऐसा ऐसा होना चाहिए। जैसे उसे सप्तांग थ्योरी दी थी, उस सप्तांग थ्योरी में उसने बताया था कि राज्य कैसा होना चाहिए, राजा कैसी होना चाहिए, प्रजा कैसा होना चाहिए,
ठीक है ना, जो किला है वो कैसा बनना चाहिए, ये सब चीजें। तो जब हम इतने बड़े कंसेप्ट में पढ़ेंगे, एक एक राजा के बारे में एक एक डिटेल पढ़ेंगे तो हमारा लाइन वाइज हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। जो बाद में हमें कंफ्यूजन होता है ना कि यार ये राजा का नाम तो सुना है लेकिन ये कौन सी डायनेस्टी का था, ये कौन सी रियासत का था, तो वो कंफ्यूजन हमें होना बंद हो जाएगा। क्योंकि हम देखेंगे विक्रमादित्य वन, सॉरी चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू, ऐसा कुछ आता है तो वो कंफ्यूजन होता है। तो वो कब नहीं होगा, जब आप लाइन वाइज उसको एरो बना बना के लिखते चले जाओगे। अब आती है बात मॉडर्न हिस्ट्री की, आधुनिक इतिहास की। आधुनिक इतिहास में हमें क्या करना है, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं और मुझे ऐसा लगता है अगर आपने 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप स्पेक्ट्रम इजी हो जाएगा आपके लिए। आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है, स्पेक्ट्रम आपको यूनिट वाइज पढ़नी है, चैप्टर वाइज नहीं। यूनिट वाइज कैसे कि मैं एक गो में, एक बार में बनते कोशिश 2-4 दिन के अंदर में एक यूनिट पूरा खत्म करूंगा या खत्म करूंगी। उससे क्या होगा, आप जो पिछला भूले आगे का याद करते टाइम वो नहीं होगा। आप और जब आप सपोज आपने आज एक दिन थोड़ा सा पढ़ा मॉडर्न हिस्ट्री, तो अगले दिन आप उसको पहले फटाक से रिवाइज करेंगे, फिर आप आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे। इसमें हमें वीकली टारगेट लेना है कि हम बनते कोशिश इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम में एक वीक में 1 या 2 यूनिट, या अगर आपकी क्षमता हो तो उससे ज्यादा कंप्लीट करें। ठीक है, यहाँ आपको जरूरत पड़ेगी टेबल्स बनाने की, यहाँ आपको जरूरत पड़ेगी टेबल्स बनाने की। कौन सा न्यूज़पेपर किसने निकाला था, कौन सा आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, ठीक है, डेट आपको याद करने की जरूरत है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न आप ऐसे एक एक करके चलाएंगे तो ये टास्क इजीली कंप्लीट हो जाएगा। बुक्स मैं आपको फिर से बताती हूँ, आप 6 to 12 बुक्स पढ़िए पहले, एनसीईआरटी आपका कंसेप्ट बनेगा। उसके बाद में आप जो भी बुक आप प्रेफर करते हैं एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न हिस्ट्री की, वो आप कर सकते हैं। कुछ बुक्स जो मैंने रेफर करी थी, ठीक है, वो मैं आपको लिंक में नीचे बता दूंगी, जो कि मुझे लगी बहुत अच्छी बुक्स हैं। आपको एक काम और करना है, संडे का दिन जो आपका रह जाएगा ना, संडे के दिन जो आपने छोड़ दिया है कि मैं प्रारूप लेखन की प्रैक्टिस करूंगा या मैं ऐसे लिखूंगा, उस दिन आपको क्या करना है, आपको इतिहास में एक चार्ट बनाना है बड़ा सारा। अपने हाथ से बनाइएगा, बाहर से मत खरीद के लाइएगा। एक चार्ट बनाना है और उस चार्ट के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ डायनेस्टी का नाम लिख दिया, उसके कितने राजा हुए एरो बना के लिखते गए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके बाद एरो बनाया बिंदुसार था, फिर एरो बनाया अशोक था, ऐसे लिखते चले जाना और ईयर लिखते चले जाना। अगर आप सिर्फ इतना काम कर लेते हैं, प्राचीन इतिहास से लेकर तो मॉडर्न हिस्ट्री तक जो भी इवेंट्स हुए हैं कि सिविल डिसोबीडियंस कब हुआ था, नॉन कॉर्पोरेशन कब हुआ था, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, ऐसा आप चार्ट बना लेगा। अगर आपने ये ओवरऑल जिसको बोलते हैं मैपिंग ये याद हो गई हिस्ट्री की, तो आपको हिस्ट्री टफ नहीं लगेगा। प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे, आप रिलेट कर पाएंगे कि ठीक है उस समय ये हुआ था तो ये हुआ होगा, उस समय ये सक्रिय थे तो इन्होंने ये करा होगा। तो इस तरह से आपको इसको कोऑर्डिनेट करके चलना है। संडे के दिन एक आपका वो टास्क तो है ही सही, लेकिन संडे के दिन हिस्ट्री में आपका एक टास्क है, आपको एक जहाँ भी आप पढ़ते हो लाइब्रेरी में, अपने घर पर, आपको रूम में एक चार्ट बना के रखना है। बड़ा शीट लाना, बड़े शीट पे बड़े अच्छे अक्षरों से उस चार्ट को लिखना। हिस्ट्री होने के बावजूद, सारे सब्जेक्ट्स होने के बावजूद आप इतनी बार उस चार्ट को देख चुके होंगे कि अब आपको वो चीज़ दिमाग में छप जानी चाहिए। आपको याद रहना चाहिए कि किस चीज़ में, किस डायनेस्टी में कौन राजा था और वो किस समय आया था। जैसे अगर मैं आज आपको बोलूं कि भारत का मैप, अगर मैं आपको बोलूं इंडिया मैप, तो आपके दिमाग में बाय डिफॉल्ट नीचे छोटा सा आपको श्रीलंका दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है कि हमें नीचे छोटा सा श्रीलंका दिखने लगता है? बोला मैंने आपको इंडिया मैप है, लेकिन आपको दिख रहा है नीचे श्रीलंका। उसका रीजन ये है कि हमने बार बार उस मैप को देखा है, और क्योंकि हमने बार बार उस मैप को देखा है ना, तो हमें उसके आजू बाजू हमें पता है इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, तो ये ऐसा होगा आपके साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।